जब जब कांग्रेस के प्रभारी उत्तराखंड आए हैं, कांग्रेस के लोगों के साथ बैठे हैं, तब तक कांग्रेस टूटी है। अब कुछ दिनों बाद उसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे। तो क्या महेंद्र भट्ट की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर बिखराव होने वाला है? क्या गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस के सामने अंदरूनी चुनौतियां हैं और क्या ये अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस पर ही भारी पड़ेगी? केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस रणनीतियां बना रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के जरिए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, उनके यहाँ घमासान छिड़ा हुआ है और पार्टी जल्द ही बिखरेगी। कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी है, उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी प्रभारी जी ने दे दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी, उस पर रोक लग गई है। इसलिए मैंने अपने एक ट्वीट में इसको कहा भी था कि अब देखना ही होगा कि आजकल कांग्रेस में किस गुट का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं। इतना जरूर है कि जब कांग्रेस मुद्दाविहीन हो जाती है तो आपसी द्वंद्व की ओर बढ़ती है और वो कुछ दिनों बाद और झलकेगा। कांग्रेस महेंद्र भट्ट ने यह दावा कांग्रेस के हालिया विवाद के बाद किया है, क्योंकि कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने उत्तराखंड में हुई कुछ नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। संगठन स्तर पर वो नियुक्तियां हुई थी और इससे ये संकेत सीधा सीधा गया कि टकराव बहुत ज्यादा है संगठन के भीतर। इसे गुटबाजी से भी जोड़कर देखा गया। दावा तो यहां तक किया गया कि एक गुट के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी और दिल्ली से फिर वो नियुक्तियां रद्द करने वाली चिट्ठी रद्द हुई। तो इसी विवाद को हवा देकर बीजेपी नए सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है और अब करण मेहरा को पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। प्रभारी जी को कोई परेशानी नहीं है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी प्रभारी हैं, उनके निर्णय का हम सम्मान भी करते हैं। और क्योंकि वार्ता नहीं हो पाई थी, मैंने आज ही वो चिट्ठी देखी है। नियुक्तियां केवल 2 या 3 हुई हैं, उससे ज़्यादा नियुक्तियां नहीं हैं और वो नियुक्तियां चुनावों को देखते हुए उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप की गई, क्योंकि प्रभारी जी खुद चुनाव में थी और उस समय हमको काम चलाना था, हमको जीतना था। जो उनने निरस्त इस नियत से नहीं करी है कि किसी का अपमान करा जाए। उन्होंने कहा है कि जो संगठन की तय प्रक्रिया है कि वहाँ प्रभारी जाए, वहाँ के जो संभावित उम्मीदवार रहे हैं या जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कोई जिला प्रभावित करता है, वहाँ के लीडर्स की एक मीटिंग बैठा के एक सामान्य सा एक प्रस्ताव आ जाए और उस प्रस्ताव पे पीसीसी उसका प्रस्ताव दिल्ली भेजा, उसको मान्यता मिलेगी। पहले जितने हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं सभी एआईसी से अप्रूव्ड है, तो उनको तो कोई मामला ही नहीं है। पीसीसी का हमारा गठन नहीं हुआ तो उनको किसी को पद से हटाने, जब पद में है ही नहीं तो हटाने का कोई सवाल नहीं उठता। रही बात 2-3 सीट मामलों की बात है, 2 या 3 की मामले की बात है, उसमें हम लोग जो तय प्रक्रिया उसको करेंगे और मामला खत्म हो जाएगा। प्रभारी को भले ही आपत्ति रही हो या ना रही हो, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के सामने चुनौतियां जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि संगठनात्मक लिहाज से कांग्रेस की कमजोरियां पहले भी आती रही हैं और अब मौजूदा दौर में अलग अलग तरीके के संकट हैं। उन संकट से बाहर निकलने की चुनौती है और उस चुनौती के बीच इस तरीके का विवाद आना बीजेपी को मौका जरूर मिला है। और बीजेपी अगर ये दावा कर रही है कि कांग्रेस में टूट होगी, तो क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? क्या कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का स्तर इस हद तक हो चुका है कि आने वाले वक्त में कोई नया झटका लगेगा? तो इंतजार है। और सियासी संग्राम केदारनाथ उपचुनाव से पहले किस तरफ करवट बैठेगा, उस पर सबकी निगाहें हैं।